एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जीवन की नई शुरुआत होती है, वहां एक गरीब परिवार रहता था। रमेश और सीता अपने दो बच्चों, मोहन और पायल के साथ हर दिन मेहनत करते थे। जीवन की कठिनाइयां उन्हें थका देती थीं, लेकिन उनकी उम्मीदें कभी कम नहीं होती थीं। लेकिन एक दिन आसमान ने रोने का फैसला किया। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं और फिर कुछ ही देर में यह एक बाढ़ में तब्दील हो गई। पानी हर जगह भरने लगा और जिंदगी की धारा के साथ सब कुछ बहने लगा। हमने सब कुछ खो दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को भूख लगी है। हमें कहीं रुकने की जरूरत है। परिवार कई दिनों तक बिना खाए पिए चलता रहता है। वे एक गांव पहुंचते हैं, जहां वे कई लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। भाई साहब, हमें कुछ दिन के लिए शरण चाहिए। बाढ़ में सब कुछ खो गया है। पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? बिना पैसे के कोई शरण नहीं देगा। परिवार निराश हो जाता है। तभी वे गांव के एक अमीर सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ, जो गांव का सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्ति है, उनका हाल सुनता है। सेठ जी, हम बर्बाद हो चुके हैं। कुछ दिन के लिए हमें शरण दे दीजिए। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना घर है, टूटा फूटा है, पर फिलहाल तुम्हारे काम आ सकता है। रमेश और उसका परिवार सेठ के दिए हुए घर में पहुंचते हैं। यह घर बेहद पुराना और जर्जर है। दीवारों में दरारें हैं, छत टपक रही है, लेकिन परिवार के पास और कोई विकल्प नहीं। यह घर बहुत खराब हालत में है, पर हमारे पास कोई और जगह भी तो नहीं है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हमारे पास खाना नहीं है। हम सो भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। भैया, ये दरार और बड़ी हो गई है। चलो इसे देखते हैं, शायद इसके पीछे कुछ है। मोहन और पायल दीवार पर हाथ मारते हैं और दीवार अचानक गिर जाती है। इसके पीछे एक चमचमाता हुआ महल प्रकट होता है। कोई यकीन नहीं करेगा कि यह महल इस टूटे फूटे घर के अंदर छिपा था। महल मिलने के बाद रमेश का परिवार अमीर और प्रभावशाली बन जाता है। सेठ और गांव के बाकी लोग, जो पहले उनकी मदद करने से इनकार कर चुके थे, अब उनसे मिलने आते हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें ठुकरा दिया था। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी किस्मत इतनी बदल जाएगी। रमेश और उसका परिवार महल से मिले धन का उपयोग करते हुए गांव के बाहर एक शरण घर बनाते हैं, ताकि उन लोगों को मदद मिल सके जो उनकी तरह कभी शरण और भोजन के लिए तरसे थे। हमें गरीबी में जीने का दर्द पता है। अब हम दूसरों की मदद करेंगे, ताकि कोई और भूखा या बेघर न रहे। अब हम दूसरों की मदद कर सकेंगे, जैसे हमें कभी चाहिए थी। भाई रमेश, उस पुराने घर में तो असली खजाना छिपा था। अब तो तुम गांव के सबसे अमीर आदमी हो गए हो। हमने इस महल से जो पाया है, उसे जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब कोई भूखा या बेघर नहीं रहेगा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि भले ही हम कितनी भी मुश्किलों में हों, अगर हमारे दिल में साहस है, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।